Hello friends, this is Raj Daima and you're watching Daima English classes. So let's talk about how you can fill in the blank with the correct form of the verb. In every examination 12वीं तक की क्लासेज हो या आप कोई कंपटीशन दे रहे हो तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिक्त स्थान में भरो। एंड दिस इज़ अ हार्ड नॉट टू क्रैक फॉर सम पर्सन्स, हालांकि ये बहुत ही आसान है। तो लेट्स सी हाउ वी फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम द प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट फॉर्म, जैसे डू, बी, हैव, गो, कम एट्सेट्रा। ऑल दीज आर प्रेजेंट फॉर्म्स। प्रेजेंट टेंस के चार सब पार्ट्स हैं। द प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस, द प्रेजेंट इम्प्रोग्रेसिव या परफेक्ट, द प्रेजेंट इम्प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूस। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हम करते हैं। हिंदी में इसको अनिश्चित वर्तमान कहा जाता है। अनिश्चित इसलिए कि इस टेंस में ऐसे एक्शंस होते हैं जिनका बिगिनिंग टाइम और एंडिंग टाइम नहीं दिया हुआ होता, यानी कि निश्चित समय नहीं दिया हुआ होता। और इस टेंस पर तीनों टेंसेस का इफ़ेक्ट भी पड़ता है। इनके पास्ट या फ्यूचर नहीं बनते, या फिर इनका साधारण तौर पर बिना एडवर्बियल्स के नेगेटिव भी नहीं बनाया जा सकता। तो अनिश्चित ये कैसे होते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह खाना खाता है, तो खाना खाने का काम कब शुरू हुआ और कब तक ये चलता रहेगा, तो बिगिनिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों के ही बारे में पता नहीं होता। और इसका नेगेटिव भी हम नहीं बना सकते कि वह खाना नहीं खाता है। अगर नहीं खाता तो फिर जीते कैसे हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो सूर्य पूर्व में उदय होना सूर्य ने कब से शुरू किया था ये पता नहीं, और कब तक पूर्व में उदय होगा ये भी हम नहीं कह सकते। इसका नेगेटिव भी नहीं बनाया जा सकता। जनरली सूर्य पूर्व में उदय नहीं होता है ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, या फिर सूर्य पूर्व में उदय होता था, आजकल नहीं होता, ऐसा भी नहीं कह सकते। या सूर्य पूर्व में उदय होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये अनिश्चितताओं से भरा होता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। तो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हमें ब्लैंक में, खाली जगह में अगर भरना हो तो किस तरह से भरेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म कहलाती है। यह हमेशा प्लूरल नंबर में होती है, अर्थात बहुवचन होती है। और बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ये प्रयुक्त होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाकर वर्ब को सिंगुलर यानी कि एक वचन बनाया जाता है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त होती है। हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग होता है। डू प्लूरल वर्ब है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, और डज सिंगुलर वर्ब है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है। अब इनकी पहचान कैसे करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो गाइस, हिंदी में क्रिया में ता है, ते हैं, ती हैं ये प्रयुक्त होते हैं। और जैसे कि वह पढ़ता है, वह खाता है, वे पीते हैं, वह पढ़ता है, इस तरह से इंग्लिश में इनकी पहचान या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करेंगे या फिर डू डज इसमें दिया हुआ रहेगा। इज़, आर, एम भी इसमें प्रयुक्त होता है। जैसे ही रीड्स न्यूज़पेपर, वी वॉच टीवी, हेमंत इज अ डॉक्टर, दे आर स्टूडेंट्स। इज़, आर, एम प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ही है, ये फर्स्ट फॉर्म है बी की। सामान्य वर्ब या लिंकिंग वर्ब के रूप में ये प्रयुक्त होती हैं। यह कंटिन्यूअस, इज़, आर, एम को कंटिन्यूअस तभी हम मानते हैं जब इसके साथ कंटिन्यूअस फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म प्रयुक्त हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको कि कहा जाता है। इसी तरह हैज़ हैव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ही होती है। जैसे आई हैव अ पेन, शी हैज़ अ काउ। हैज़ हैव परफेक्ट तभी बनती है जब इनके बाद परफेक्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो दूसरी पहचान हम एडवर्ब ऑफ टाइम से करते हैं, और इस टेंस में ये एडवर्बियल्स जो हैं वो प्रयुक्त होती हैं। उड़ाने गो जइयो बरस। गाइस, डोंट गेट स्टन्ड, ये सब उन एडवर्बियल्स के फर्स्ट लेटर हैं ताकि हम इजीली लर्न कर सकें। ये इस प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट यू, तो यू से यूजुअली बनता है, डी से डेली, ए से ऑलवेज, एन से नेवर, ई से एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, जी से जनरली, ओ से ऑफन, ए से सेल्डम, ए से एट, इन, आई से इन, ओ से ऑन, बी से बेयरली, आर से रेयरली, ए से स्केर्सली और एच से हार्डली। लेट्स हैव सम एग्जांपल। ही ब्लैंक टू मी डेली,
इसमें डेली का यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में, और डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रयोग में लाते हैं डेली को। तो ब्लैंक में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो ही सिंगुलर है तो कम की सिंगुलर हो जाएगी कम्स। यू ऑलवेज अ लाई, ब्रैकेट में टेल दिया हुआ हो तो यू के अकॉर्डिंग, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसमें टेल ही रहेगा क्योंकि टेल प्लूरल वर्ब होती है। शी यूजुअली, शी सिंगुलर है तो इसमें कम ना आकर के कम्स हो जाएगा, तो ये इस तरह से होगा, शी यूजुअली कम्स लेट। इसी तरह से आई ऑफन, आई को प्लूरल माना जाता है। सिट, इसमें प्लूरल वर्ब ही है तो ये सिट आ जाएगी इसमें, आई ऑफन सिट हियर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स नेवर टू स्कूल विदाउट बुक्स एंड पेन। इसमें गो भरना है तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो गो की प्लूरल फॉर्म गो ही होती है, ये इस तरह से हो जाएगा, स्टूडेंट्स नेवर गो टू स्कूल विदाउट बुक्स एंड पेन। तो ये तो बात हुई एडवर्बियल्स की। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डेली रूटीन, यानी कि जो नित्य कर्म होते हैं, दैनिक कार्य जो होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं चाय पीता हूँ तो आई ड्रिंक टी। इसी तरह से मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं वापस घर आता हूँ, आई कम बैक होम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। ये इफ़ या अनलेस क्लोज वाले सेंटेंसेज होते हैं जिन्हें शर्त वाले वाक्य भी कहा जाता है। यदि सबॉर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर यानी कि विल, सेल, कैन, में एट्सेट्रा दिए हुए हों, तो इफ़ क्लोज में, जैसे कि प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज भी कहा जाता है, में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयुक्त होता है। जैसे कि इफ़ शी ब्लैंक टू मी आई शैल हेल्प हर, तो इसमें कम ब्लैंक में फिलअप करना है तो ये इस तरह से हो जाएगा, इफ़ शी कम्स टू मी आई शैल हेल्प हर, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लोज में यहाँ पर शैल हेल्प दिया हुआ है तो इफ़ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कहने का मतलब है कि सबॉर्डिनेट क्लोज में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो मेन क्लोज यानी कि प्रिंसिपल क्लोज यानी कि इफ़ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अनलेस अंकिता इन द टीम दे विल नॉट विन द मैच। अनलेस क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाता है, अनलेस के बाद में कभी भी नोट का प्रयोग नहीं किया जाता, तो अनलेस अंकिता, इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग हम करेंगे क्योंकि अंकिता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो ये हो जाएगा अंकिता प्लेज। अनलेस अंकिता प्लेज इन द टीम दे विल नॉट विन द मैच। यदि टू क्लॉजेज यानी कि दो उपवाक्य बिफोर, आफ्टर, व्हेन से जुड़े हों या एक क्लोज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रयुक्त हुआ हो तो दूसरे क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ही विल हैव अराइव्ड बाय द इवनिंग बिफोर हिज फादर ब्लैंक होम। तो यहाँ पर ब्लैंक में हमें रिटर्न भरनी है, तो हम देखते हैं कि जो बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें जो क्लॉज है उसमें विल हैव अराइव्ड यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, तो बिफोर के बाद वाले क्लॉज में हम यहाँ पर रिटर्न्स करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसमें हम करते हैं। तो नरेंद्र गेट्स आउट आफ्टर हिज पेरेंट्स विल हैव गॉन टू बेड, तो इसमें भी नेक्स्ट अगर हम क्लोज में देखें आफ्टर के बाद वाले में तो विल हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो नरेंद्र के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे गेट्स का। नेक्स्ट रूल की बात अगर हम करें तो ये इस तरह से होगा, यदि फॉलोइंग फैक्ट्स दिए हुए हों, निम्न तथ्य दिए हुए हों, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं जनरली। और इसमें है जैसे फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, देन हैबिट्स, मैक्सिम्स, नेचुरल जोग्राफिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, रेलवे टाइम टेबल, आउटलाइंस ऑफ स्टोरी एंड कमेंट्रीज एट्सेट्रा। ये जितनी भी होती हैं ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयुक्त होती हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हम करें तो जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। इसी तरह से ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, ये भी झुटलाया नहीं जा सकता।
इनका नेगेटिव भी नहीं बना सकते, इनका पास्ट और फ्यूचर भी हम नहीं बना सकते। इसी तरह से हैबिट्स जो होती हैं, आदतें, द डॉग बार्क्स, इसी तरह से इनको हम ये नहीं कह सकते कि डॉग डज नॉट बार्क। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में जो प्री प्लान्ड फिक्स्ड प्रोग्राम जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, जिनसे कि फ्यूचर टाइम का बोध होता हो। जैसे द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। मेरा भाई कल लौटेगा। माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम देयर या फिर हियर से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उनमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हियर कम्स द ट्रेन, इसी तरह से देयर गोज द बस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम मेंटल एक्टिविटी बताने के लिए या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे वी बिलीव इन गॉड, इसी तरह से शी अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, इसी तरह शी ट्रस्ट्स इन मी, इसी तरह से आई नो दैट यू कैन नॉट डू दिस। किसी चीज़ पर पोजीशन दिखाने के लिए यानी कि अधिकार बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, आई हैव अ पेन। कुछ वर्ब्स और परसेप्शंस होती हैं जो इमोशंस को, फीलिंग्स को या मेंटल एक्टिविटी को शो करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। वो हैं रिकग्नाइज, सी, हियर, नोटिस, प्रेफर, थिंक, सपोज, सेम, वांट, विश, डिजायर, हेट, होप, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, इमेजिन, अंडरस्टैंड, माइंड, बिलीव, एट्सेट्रा। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।